तेकफूर सारोज, एक ऐसा नाम जो सुनते ही तुर्क सिपाहियों के दिलों में थरथराहट पैदा हो जाती थी। क्या आप जानते हैं उस शख्स के बारे में जो एंड्रोनिका के किले से उठकर पूरी अनातोलिया में खौफ की मिसाल बन गया? एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ जंग का दीवाना था बल्कि अपनी चाल और सियासत से दुश्मन के ख्यालों को भी कैद कर लेता था। उसका असल नाम सारोज अलेक्जेंड्रोस था, बिजेंटाइन हुकूमत का वो गवर्नर जिसे टेकफूर सारोज कहा जाता था और जिसका मकसद था एक ही, काई ट्राइब और उसके नई बे ओरहान गाजी का सफाया। मगर कैसे एक शख्स खौफ से जन्म लेकर ताकत तक पहुंचा? कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जिसे जंग के ढोलों के बीच परवाह मिला। सारोज का बचपन किसी मासूमी से भरा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खिलौने लेते, उसके हाथ में तलवार और निगाहों में जला तो जहां का इरादा था। बिजेंटाइन फौज के एक पुराने कमांडर का बेटा सारोज ने छोटी उम्र में सीखा था कि ताकत बिना रहमत के कुछ भी नहीं। उसके गुरु ने उसे सिखाया, दुश्मन से प्यार कभी मत कर, उसका खात्मा कर, वरना वो तुझे खत्म करेगा। ये अल्फाज उसकी जिंदगी का नारा बन गए। जवान होते तक उसका दिमाग जंगों की सियासत समझने लगा। उसने बिजेंटाइन एम्पायर के अंदर करप्शन और दरबार के खिलाफ अपनी आंखों से देखा और उस वक्त एक कसम खाई, मैं वो बनूंगा जिसे दुनिया याद रखेगी या फिर मुझसे खौफ खाएगी। वक्त गुजर गया और सारोज का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल के कॉरिडोर्स में गूंज उठा। उसने किला सारोज की निगहबान के तौर पर अपना राज जमाया। उसके पास एक ही स्ट्रैटेजी थी, अपनी दोस्ती को भी हथियार बनाना और दुश्मन को भूलने ना देना। जब ओरहान भी अपनी बेलिक का दायरा बढ़ा रहा था तो सारोज ने इसे बिजेंटाइन एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा। यह लड़का अपने बाप ओस्मान से ज्यादा खतरनाक है, उसने अपने वजीर से कहा था, क्योंकि इसके पास जज्बा नहीं, अक्ल भी है। यह लाइन सारोज के जहन का दरवाजा खोलती है, एक ऐसा जहन जो सिर्फ जंग नहीं, जज्बात को भी वेपन समझता था। अनादोली की मिट्टी उस वक्त खून और आग का मंजर थी। हर किला एक दौर का फैसला कर रहा था और सारोज ने अपने किले को जंग का मरकज बना दिया। उसने तुर्क कबीले के मुख्तलिफ बेलिक के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू की। हर सुबह एक नई चाल, हर शाम एक नया कत्ल। उसके पास बिजेंटाइन दरबार का सपोर्ट था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चीज थी, खुद का राज। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान जो अपने एम्परर को भी धोखा देने के लिए तैयार था, सिर्फ अपने नाम के लिए? यही था तेकफूर सारोज, खौफ का बादशाह जिसे दोस्तों ने भी कभी अपना नहीं माना। एक दिन उसके सामने खबर आई, ओरहान बे ने सकारिया के करीब अपना नया किला बनाया है। सारोज मुस्कुराया, तो खिलौना तैयार है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार उसके मुकाबिल एक लड़का नहीं, एक लीडर खड़ा है। सारोज ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मैं चाहता हूं वो लड़का जिंदा मेरे सामने लाया जाए। और यहां से शुरू होती है वो जंग जो उसके नसीब में लिखी गई थी, जहां हर तीर के साथ एक कहानी लिखी गई और हर खून के कतरे ने उसके अंजाम का रंग तैयार किया। उस रात जब वो अपने किले के बुर्ज पे खड़ा था, हवा ने उसके कान में कुछ कहा, तेरे लिए ताकत है, लेकिन ताकत भी एक दिन घुटनों पर आएगी। सारोज हंस पड़ा, मैं किस्मत लिखता हूं, पढ़ता नहीं। उसने समझा था कि दुनिया उसके सामने झुकेगी, लेकिन तारीखी सच्चाई यह थी कि जब हक और जुल्म आमने सामने आते हैं तो तलवार से ज्यादा तेज चीज होती है ईमान। सुबह का वक्त था, लेकिन सरोज के किले के आसमान पर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। टेकफूर सरोज अपनी फौज के साथ जंग की तैयारी में था। उसके चेहरे पर वो खतरनाक मुस्कुराहट थी जो सिर्फ उसी शख्स के होती है जिसे अपनी ताकत पर अंधा यकीन हो। लेकिन उसके दिल के कोने में एक खौफ भी था, वो खौफ जो उसने कभी किसी से कहा नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि कोई तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है, कोई ऐसा सिपाही जो सिर्फ जंग नहीं, इंसाफ का पैगाम लेकर आ रहा है। ओरहन बे उस वक्त तक उसके किले से सिर्फ कुछ मील दूर था, लेकिन दोनों के बीच की ताकत और जज्बे का फर्क पूरी दुनिया को बदलने वाला था। सरोज अपने दरबार में चक्कर लगा रहा था। उसके वजीर ने कहा, टेकफूर, आपको लगता है ओरहन बे हमारे किले तक पहुंच पाएगा? सरोज ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, उस लड़के को अभी जंग के असल कानून का नहीं पता। मैं उसे सिखाता हूं कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, जहन से जीती जाती है। उसके अल्फाज गरज जैसे थे, मगर अंदर कहीं एक आवाज़ कह रही थी, ये वो लड़का नहीं जिसे तू तोड़ सकेगा। उसने उस आवाज़ को दबा दिया और अपनी आर्मी के सामने खड़ा होकर बोला, यह किला मेरे बाप का नहीं, मेरा है, और कोई ओरहन बे आके इसे हमसे छीन नहीं सकता। सिपाहियों ने एक साथ नारा लगाया, लेकिन उनकी आवाज़ में वो जज्बा नहीं था जो ओरहन के लश्कर में था। उसी वक्त ओरहन बे ने सकारिया के पार अपना लश्कर रोककर किले का मंजर देखा। हवा तेज थी, झंडा लहरा रहा था।
उसने अपने सिपाहियों से कहा, सरोज का किला सिर्फ पत्थर का नहीं, जुल्म का मरकज है, और जब जुल्म अपनी हद से बढ़ता है तो उसका अंजाम हमेशा मिट्टी होता है। ये अल्फाज ओरहन के लिए सिर्फ स्पीच नहीं, कसम थे। उसने अपनी तलवार उठाई और उस पर ज़मीन की मिट्टी लगाई। ये मिट्टी मेरे बाप ओस्मान की विरासत है। आज इस मिट्टी को आज़ाद करना मेरा फ़र्ज़ है। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। सिरोज ने किले के बुर्ज से देखा। उसके सामने एक लश्कर आ रहा था, लेकिन उस लश्कर का पहला सिपाही कोई आम लड़का नहीं, ओरहन खुद था। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, तो आ गया तू, ओस्मान का वारिस। चलो देखते हैं किसकी किस्मत मजबूत है। दोनों फौजें आमने सामने आईं। हवा में धूल और खून की बू मिल गई। तलवारों की टकराहट ने आसमान को चीर दिया। सिरोज के सिपाही ट्रेंड थे, लेकिन ओरहन के सिपाही ईमान वाले थे। एक पल ऐसा आया जब दोनों नेता एक दूसरे के सामने आ गए। तू सोचता है तुझे अल्लाह बचाएगा? सिरोज ने चीख कर कहा। ओरहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह से नहीं, अल्लाह के लिए लड़ता हूं। ये लफ्ज़ सिरोज के दिल को चीर गए। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन ओरहन ने उसका पहला वार रोक लिया। दूसरा वार तेज था, लेकिन उस वक्त ओरहन के साथ एक जज्बा था, उसके कबीले की दुआ, उसके बाप का ईमान और उसके खुदा का सहारा। सिरोज पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में वो पागलपन था जो सिर्फ खुदगर्ज लोगों में होता है। मैं हार नहीं सकता, उसने अपने दिल से कहा। मैं खुदा नहीं मानता, पर मौत से डरता भी नहीं। लेकिन जंग का वक्त सिर्फ तलवारों का नहीं था, जमीन भी गवाह बन रही थी। हर कतरा खून मिट्टी में लिख रहा था कि जुल्म का दौर अब खत्म होने को है। सिरोज के सिपाही घटने लगे और उसका किला जलने लगा। उसने देखा हर तरफ से आग बरस रही है, लेकिन वो अब भी पीछे नहीं हटा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सिरोज हूं, मैं कभी नहीं गिर सकता। उसके लफ्ज़ खाली हवा में घूम कर वापस आए, जैसे किला खुद उसका मजाक उड़ा रहा हो। ओरहन बे उसके सामने खड़ा था, तलवार उठाकर बोला, जिसने जुल्म को ताकत समझा उसने हमेशा जिल्लत का अंजाम पाया। सिरोज ने आखिरी बार अपनी तलवार चलाई, लेकिन वो ओरहन के एक ही वार से नीचे गिर गया। जंग खत्म हो गई थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि हर जालिम के गिरने के बाद उसका राज जिंदा रहता है, और सिरोज का राज अभी सामने आना बाकी था। रात का अंधेरा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। किला सिरोज, जो कभी ताकत और शान का मरकज था, अब धुआं और खाक में बदल चुका था। जंग के निशान हर दीवार पर लिखे हुए थे, लेकिन उस जंग का सबसे गहरा निशान अब भी एक इंसान के दिल में था, टैकफुर सिरोज के। जमीन पर गिरे हुए उसके हाथ से तलवार फिस चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो आग थी जो इंसान को या तो हीरो बनाती है या खाक। उसके सामने ओरहन बे खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र में न फख्र था न नफरत, सिर्फ एक दर्द था। ये दर्द उस जंग का नहीं था, ये दर्द उस जुल्म का था जो इंसाफ के नाम पर किया गया था। सिरोज ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तू सोचता है मैं सिर्फ एक दुश्मन था? नहीं, मैं एक निज़ाम का हिस्सा था जहां जुल्म को कानून कहा जाता था। ओरहन ने जवाब दिया, और मैं उस निज़ाम का दुश्मन हूं जहां इंसानियत को फरामोश कर दिया गया है। दोनों के बीच वो लम्हा था जहां ताकत और सच्चाई आमने सामने थी। आसमान से बिजली चमकी और दोनों के चेहरे एक साथ रोशन हुए, एक में ईमान, दूसरे में बगावत। सिरोज ने आंखें बंद की, लेकिन उसके दिमाग में उसकी पूरी जिंदगी चल रही थी। वो बचपन याद आया जब वो अपने बाप के साथ किले की दीवारों पर चढ़कर जंग सीखता था। उसका बाप कहता था, बेटा, दुनिया सिर्फ ताकत से चलती है, और उसने ये बात दिल में बसा ली। लेकिन वो नहीं जानता था कि ताकत सिर्फ तलवार नहीं, इंसाफ भी होता है। सिरोज के अंदर एक बचपन का दुख था। उसकी माँ एक मुसलमान औरत थी जो जंग के दौरान कैद हुई थी। इस बात को उसने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन हर जंग में जब वो मुसलमान सिपाही के सामने आता तो उसके दिल के अंदर वो छोटी सी आवाज कहती, क्या तू अपने ही खून से लड़ रहा है? सिरोज ने अपने हाथ से जमीन को छुआ। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। मैं हार गया हूं, उसने कहा, लेकिन तू समझता है मैं सिर्फ जंग हारा हूं? नहीं ओरहन, मैं अपनी रूह हार गया हूं। ओरहन उसके पास झुका और बोला, जो अपनी रूह को समझ ले वो खुदा के करीब होता है। ये अल्फाज सिरोज के लिए बिजली की तरह थे। उसने पहली बार अपने दिल के बोझ को हल्का महसूस किया, लेकिन उसका वक्त खत्म हो रहा था। ओरहन ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस आदमी को कैद मत करो, इससे कब्र दो, ये भी इंसान था। सिपाहियों ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, लेकिन ओरहन का हुक्म कानून था। उस वक्त ओरहन के दिल में एक अजीब सोच थी, जंग दुश्मनों से नहीं, जुल्म से होती है। सिरोज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसने कहा, अगर मैं तुझे पहले मिला होता तो शायद मैं भी तेरा सिपाही होता।
ये उसके जिंदगी के आखिरी लफ्ज थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब ओरहान किले से बाहर निकला तो उसके सामने एक पुराना खजाना खुल गया। सरोज का लिखा हुआ एक राजनामा। उसमें लिखा था, मैं एक ऐसी जंग का सिपाही था जो दिलों के खिलाफ लड़ी गई। मैं अपनी माँ की दुआओं से भाग गया और अपने बाप के जुल्म में जीता रहा। लेकिन आज मुझे समझ आया कि ईमान सिर्फ मस्जिदों में नहीं, इंसाफ में होता है। ये अल्फाज पढ़कर ओरहान ने वो राजनामा अपने सीने से लगाया। उस वक्त एक हवा का झोंका आया, जैसे आसमान भी सरोज के लिए दुआ कर रहा हो। उसके बाद ओरहान ने कहा, इस किले का नाम अब जुल्म के साथ नहीं, सच्चाई के साथ जोड़ा जाएगा। और उसने उस जगह पर एक मस्जिद बनवाई जहां कभी जुल्म की सबसे बड़ी कुर्सी थी। हर दिन सुबह उस मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आती और लोग कहते, यहां कभी एक जालिम रहता था, लेकिन अब यहां सिर्फ इंसाफ का निजाम है। सरोज का नाम अब लोगों के जहन में दुश्मन के तौर पर नहीं, एक मिसाल के तौर पर था। एक ऐसा आदमी जो जुल्म से ईमान तक का सफर तय कर गया। उसका किला मिट्टी हो गया, लेकिन उसका राज जिंदा रहा। ओरहान ने कहा, हर दुश्मन एक कहानी होता है और हर कहानी इंसानियत का सबक। इसी के साथ वो किला जो कभी दुश्मनी की निशानी था, अब एक नई दास्तान बन गया, जहां जंग के दौर में भी एक दिल ने इंसाफ सीखा और एक सिपाही ने दुश्मन के लिए दुआ की। दोस्तों, अगर आपको टकफूर सरोज की ये कहानी दिल को छू गई हो तो याद रखिए, दुश्मन वो नहीं होता जो तलवार उठाता है, दुश्मन वो होता है जो सच को छुपाता है। सरोज ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में जो सीखा वो हर इंसान के लिए सबक है। ताकत से नहीं, इंसाफ से इज्जत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही असल और अनकही कहानियां जहां जज्बात, ताकत और ईमान टकराते हैं आप तक लाते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए सरोज का सच अमर रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ओरहान के बाद किसका दौर आया, किस नए दुश्मन ने उसके ईमान और सल्तनत को चैलेंज किया, तो अभी क्लिक कीजिए अगले वीडियो पर, जहां हम कमांडर वेसिलियस के उठो और गिरने का सफर बयान करते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि हर दास्तान के पीछे एक सच छुपा होता है और वो सच सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो अंत तक देखते हैं।